नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला आपदा प्रबंधन की टीम ने किया बाढ़ क्षेत्र का दौरा, कटाव रोधी कार्यों का किया निरीक्षण। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर चलाया गया जन जागरूकता अभियान। वन विभाग के अधिकारियों संग सांसद ने की बैठक, वृक्षारोपण को लेकर बनी रणनीति। नदी में नहाते समय डूबकर एक महिला श्रद्धालु की मौत, पुलिस जांच में जुटी। सर्पदंश से अलग अलग 2 जगहों पर 2 लोगों की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन की टीम ने संभावित बाढ़ से पूर्व संवेदनशील इलाकों का दौरा किया, जिसमें कटाव रोधी कार्यों की समीक्षा भी की गई और गंडक नदी के किनारे बांध के मरम्मत का जो कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की टीम ने किया। इस दौरान गंडक विभाग के इंजीनियर जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन्हें अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। जिला प्रशासन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोपालगंज जिले को बाढ़ से बचाने की कवायद में जुटा हुआ है, ताकि नदी में जलस्तर की वृद्धि होने पर बांध को हर हाल में सुरक्षित रखा जा सके। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है जो आपके घर के अंदर ही आपको अपना शिकार बना सकता है। डेंगू से हर साल लाखों लोग पीड़ित होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद और अपने परिवार को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए हर संभव सावधानियां बरती जाएं। पूरे विश्व में डेंगू एक गंभीर बीमारी के रूप में उभरा हुआ है। प्रत्येक वर्ष इस घातक बीमारी की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं हमारे देश में भी हर साल बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। डेंगू बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर 16 मई को गोपालगंज में भी राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और इस अवसर पर लोगों में स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता अभियान चलाया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने वन विभाग के अधिकारी चंचल प्रकाशम को अपने आवास पर बुलाकर जिले में कृषि वानिकी यानी पॉपुलर पौधशाला योजना की समीक्षा किया, जिसके बाद इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं इस योजना के तहत थामे मेला में भी 4 दीवारी बनाकर उसके चारों तरफ पौधा लगाने के लिए निर्णय लिया गया। साथ ही पथ निर्माण विभाग के भी सड़क के किनारे पौधा लगाने की रणनीति बनाई गई, जिसमें जादवपुर बाजार से लेकर जादवपुर चौक तथा जादवपुर कररिया रोड और जादवपुर रोड से जादवपुर दुखहरन मसान थाना तक और अंबेडकर चौक से थामे तक पथ निर्माण विभाग के सड़क के दोनों तरफ पौधारोपण करने का सांसद ने निर्देश दिया। थावे थाना क्षेत्र के इटवा पुल के पास दाहा नदी में नहाते समय एक महिला श्रद्धालु की डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार मृत महिला का नाम आशा देवी बताया जा रहा है, जो शिवहर जिले के सदर टाउन के वार्ड नंबर 6 की निवासी बताई जा रही है। मृतिका बिकाऊ महतो की पत्नी है। यह लछवार धाम में पूजा पाठ करने के लिए वहां से आई थी। इसी दौरान इटवा पुल में नदी में स्नान करते समय गहरे पानी में चली गई और डूबकर इनकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में जहरीले सांप ने एक किशोरी को काट लिया, जिसके बाद किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतिका ब्रिजकिशोर भगत की पुत्री रीमा कुमारी बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार बच्ची रात को सोई हुई थी। इसी दौरान जहरीले सांप ने काट लिया और परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, तब तक लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और घटना के बाद परिजन गम में डूबे हुए हैं। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर में भी घर के आगे खेल रहे एक 2 वर्षीय बच्चे को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। हालांकि ग्रामीणों ने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में कैद कर दिया और वहीं प्राप्त जानकारी अनुसार पीड़ित बच्चा के परिजन कुछ काफी वक्त तक बच्चे को झाड़ फूंक कराने के चक्कर में पड़े रहे, जिससे जहर काफी तेजी से बच्चे के शरीर में फैल गया और बच्चे की मौत हो गई। यह बच्चा
इस्लामी चौर के कृष्णा कुमार सिंह का 2 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार बताया जा रहा है। पंचदेवरी प्रखंड में सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महामानव गौतम बुद्ध की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सभी स्कूलों में गौतम बुद्ध के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया गया और प्रार्थना की गई। वहीं गोपालगंज में भी जदयू के नेताओं ने भगवान बुद्ध को नमन किया। इस अवसर पर जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन मानव समाज के हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। उनके जीवन दर्शन से हमें प्रेम, शांति, सद्भावना, त्याग, तपस्या और अहिंसा तथा धर्म जैसे गुणों को जीवन में अपनाने का और आत्मसात करने का अवसर मिलता है। भगवान बुद्ध का जीवन हम सभी मानव जाति के लोगों के लिए आदर्श है। पंचदेवरी के गहनी गांव के निवासी नीतीश कुमार दुबे को उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन का लखनऊ जिले का युवा जिला प्रभारी मनोनीत किया गया है, जिसके बाद उनको चाहने वाले लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भोरे पुलिस ने आज SC/ST के मामले में फरार चल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में दलित उत्पीड़न के मामले में फरार चल रहे चंदन मिश्रा और चिघारू मिश्रा को पुलिस ने पकड़ा है, तो वहीं अजय श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनको भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अजय श्रीवास्तव पर महरा देउर में पुल के निर्माण कराने के दौरान JCB से गड्ढा खुदवाया गया था और उसी गड्ढे में गिरकर विनोद चौहान की पत्नी संजू देवी की मौत हो गई थी। इस मामले में ठेकेदार अजय श्रीवास्तव के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और इसी कांड में अजय श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपालपुर पुलिस ने वाहन जांच करते समय 3 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इन तीनों पर पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार कोट नरहवा के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया। इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त किया गया है। इनमें माधोमठ गाँव के शैलेश शर्मा, गोपालपुर के बंजारा गाँव के अनिल माझी और कुचायकोट के बंजरिया गाँव के धीरेन्द्र मिश्रा शामिल हैं। आज तीनों न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। उत्पाद विभाग की पुलिस ने आज वाहन जांच करते समय एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा, जिसमें 30 कार्टून विदेशी शराब रखकर उत्तर प्रदेश से जादवपुर शराब लाया जा रहा था। इस गाड़ी का चालक जो शराब का तस्कर है वह भी जादवपुर का ही निवासी है और आरोपी का नाम राम परवेश राम बताया जा रहा है। पुलिस ने बोलेरो और शराब को जब्त करने के बाद आरोपी राम परवेश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के लूसी गांव में दीवार तोड़ते समय अचानक दीवार भरभराकर काम कर रहे लोगों के ऊपर गिर गया, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद चारों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। घायलों में सुदीश सिंह, रविंद्र सिंह, अभिराज कुमार और गायत्री देवी बताई जा रही हैं। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आजम खैरा टोला मलिकाना गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हैं। घायलों में पूनम कुमारी, उर्मिला कुमारी, शीला कुमारी का सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल परिसर में आज एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल की चोरी कर ली गई, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने जब सदर अस्पताल में स्थित सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी दी तो सुरक्षा कर्मियों ने पीड़ित को ही डरा धमका कर वहां से भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह पीड़ित दवा के काउंटर पर मोटरसाइकिल खड़ी कर जैसे ही दवा लेने गया कि चोरों ने इसकी मोटरसाइकिल उड़ा ली। फिलहाल पुलिस इसके मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऊंचका गांव थाना की पुलिस ने विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इन पांचों को पुलिस ने पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार अभियान चलाकर पुलिस ने बैरिया, दुर्ग, झीरवा और मकसूदपुर में लगातार छापेमारी की, जिसमें हत्या का प्रयास सहित कई गंभीर मामलों के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पांचों आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने इन पांचों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला आपदा प्रबंधन की टीम ने किया बाढ़ क्षेत्र का दौरा, कटाव रोधी कार्यों का किया निरीक्षण। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर चलाया गया जन जागरूकता अभियान। वन विभाग के अधिकारियों संग सांसद ने की बैठक, वृक्षारोपण को लेकर बनी रणनीति। नदी में नहाते समय डूबकर एक महिला श्रद्धालु की मौत, पुलिस जांच में जुटी। सर्पदंश से अलग अलग 2 जगहों पर 2 लोगों की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।